हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले पॉलीमर के 1 से लेकर 6 तक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 7th पार्ट लेकर आए हैं। 7th पार्ट से पहले का सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यह 7th पार्ट का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, The monomer used for the preparation of nylon to nylon 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो पॉलीमर है उसको प्रिपरेशन में किन मोनोमर्स का यूज होता है। तो ए ऑप्शन है कैप्रोलैक्टम, बी ऑप्शन है एलेनिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, सी ऑप्शन है ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, डी ऑप्शन है हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन एंड एडीपिक एसिड। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। यह मोनोमर होता है जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर्स स्टार्ट्स बाय। पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो मोनोमर्स से स्टार्ट होता है। किस मोनोमर्स से? कंडेंसेशन और एडिशन, रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, बी ऑप्शन है कोऑर्डिनेट रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू मोनोमर आयन, और डी ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोमर। तो सेकंड का सही आंसर है ए, यानी कंडेंसेशन और एडिशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, नायलॉन थ्रीड्स आर मेड अप ऑफ। नायलॉन थ्रीड जो होता है, नायलॉन का जो थ्रीड होता है वो किससे बना होता है? तो ऑप्शन ए है पॉलीएस्टर पॉलीमर, बी है पॉलीएमाइड पॉलीमर, सी है पॉलीएथाइलिन पॉलीमर, और डी है पॉलीविनाइल पॉलीमर। तो इसका सही आंसर है बी, पॉलीएमाइड पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द पॉलीमर कॉन्टेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन ए है टेफ्लॉन, बी है नायलॉन 6, सी है पॉलीस्टाइरीन, और डी है नेचुरल रबर। अब इसमें हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है। तो 4 का सही आंसर है बी, नायलॉन 6। यहाँ पे एमाइड लिंकेज होता है। नायलॉन 6 में क्या होता है? एमाइड लिंकेज होता है। एमाइड लिंकेज होता है और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन है कि NCF2 डबल बॉन्ड CF2, यह जो मोनोमर है यह किस पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा? हियर यक्स इज, यानी कि जो पॉलीमर है उस पॉलीमर को हमें बताना है कि कौन से पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन ए है RMMA, बी है PVC, सी है PAN, और डी है नन ऑफ दीज। अब जैसा कि हमें पता है कि यह कौन सा पॉलीमर है, यहाँ पे मोनोमर जो है। अब मोनोमर का पॉलीमर आपको बताना है, जिसका सही ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं है। अब तीनों नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब यह जो हमारा मोनोमर है, इस मोनोमर से इस तरह से बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और यहाँ पे
इस तरह से N हो जाएगा, ये हमारा पॉलीमर हो जाएगा। इस पॉलीमर का क्या है, PTFE, कौन सा है, यह है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन है, जो कि यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, विच पेयर ऑफ पॉलीमर्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो आपको दिया गया है और उन दोनों में दो आपको पॉलीमर दिया है और दोनों के सिमिलर प्रॉपर्टीज को हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नायलॉन और PVC, सेकंड ऑप्शन बी दिया है PAN और PIFE, सी दिया है PCTFE और PTFE, और डी ऑप्शन दिया है बैकेलाइट और अल्किल रेजिन। तो इसका सही ऑप्शन है 6 का सी, 6 का सी ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसका है PCTFE एंड PTFE। अब इन दोनों का अगर हम फार्मूला लिखें, दोनों का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ देखिए ClFC सिंगल बॉन्ड, CF2 यहाँ पे इस तरह से, और PTFE का अगर हम फार्मूला लिखें, अभी इसके पहले लिखे हैं CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 यहाँ पे। तो अब यहाँ देखेंगे दोनों सिमिलर है, दोनों सेम, इसका जो बैकबोन है, दोनों का जो बैकबोन है वह बैकबोन सिमिलर है, सेम। बैकबोन, तो सेम जब बैकबोन है तो दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वह सिमिलर होगा, इसलिए सही ऑप्शन है PCTFE और PTFE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, एमंग द फॉलोइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हमको यह देखना है कि जो स्टेटमेंट है उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, यह ध्यान देंगे। यानी कि 3 इसमें स्टेटमेंट सही है, केवल एक ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन है PMMA प्लेक्सीग्लास, फर्स्ट ऑप्शन है। बी SBR इज नेचुरल रबर, सी PTFE इज टेफ्लॉन, और डी LDPE इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो 7 का सही आंसर है 7 का, और वो है बी यानी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर इज ए नेचुरल रबर, लेकिन यह एक्चुअल में नेचुरल रबर नहीं होता है। यह क्या होता है, नेचुरल रबर नहीं होता है, यह रबर होता है, लेकिन कौन सा, सिंथेटिक रबर होता है। क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है। इसलिए यह एक स्टेटमेंट जो है यह रॉन्ग है, गलत है। बाकी जो सभी है सबके सब सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। अब क्वेश्चन देखिए, इफ ए पॉलीथीन सैंपल contain 2 mono disperse fraction in the ratio 2:3 degree of polymerization 100 and 200 respectively, then its weight average molecular weight will be, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 4900, सेकेंड 4600, थर्ड यानी सी 4300 और डी 5200। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 8 का, और वो है बी 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अब इसमें देखेंगे, व्हेन कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन एंड ADP की से
heated 525K in at atmosphere of nitrogen for about 4-5 hours, then product obtained. कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जैसा कि आपको पता ही है, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड मिल करके क्या बनता है, तो वो आपको पता ही है। और वो क्या बनता है? 9 वो बनता है लिक्विड पॉलीमर ऑफ नाइलॉन 66। क्या बनता है? नाइलॉन 66 बनता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी लिक्विड पॉलीमर ऑफ नाइलॉन 66। जैसा कि आपको पता है, ऐसा क्या होता है, यह कंडेंसेशन पॉलीमर है। नाइलॉन 66 क्या है? नाइलॉन 66 यह कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, कुछ ना कुछ बाहर निकलता है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन मिल करके नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द पॉलीमर यूज्ड फॉर ऑप्टिकल लेंस। ऑप्टिकल लेंस के लिए हम किस पॉलीमर का यूज करते हैं? ठीक है, तो ऑप्टिकल लेंस के लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है पॉलीप्रोपाइलीन, बी पॉलीविनिल क्लोराइड, सी पॉलीथीन और डी पॉलीमेथिल मेथा एक्राइलेट। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? और वो होगा डी पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट, PMMA, जिसको बोलते हैं पॉलीमेथाइलिन मेथ एक्राइलेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच कैन नॉट बी यूज एज ए प्लास्टिसाइजर। द कंपाउंड विच कैन नॉट बी यूज एज ए प्लास्टिसाइजर, इसमें कौन सा कंपाउंड है जो प्लास्टिसाइजर के रूप में यूज नहीं होता है? प्लास्टिसाइजर आपको पता ही है कि यह इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन है डाइयन ब्यूटिल थाइलेट, बी ऑप्शन है ट्राइक्रेसिल फास्फेट, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है डाइयन ऑक्टिव थाइलेट और डी ऑप्शन है डाइएथाइल थाइलेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है और वो है डी डाइएथाइल थाइलेट। नेक्स्ट, in which of the following polymers empirical formula resemble with monomer। इसमें से किसका जो empirical फार्मूला है वह रिजेंबल करता है मोनोमर से? ठीक है, तो ए ऑप्शन है बैकेलाइट, बी ऑप्शन है टेफ्लॉन, सी ऑप्शन है नाइलॉन 66 और डी ऑप्शन है डेक्रान। तो इसका सही आंसर है बी और वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? एक एडिशन पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या है? एडिशन होमोपॉलीमर है। एडिशन होमोपॉलीमर है और यह टेफ्लॉन के रूप में यूज होता है और इसका जो इंपिरिकल फार्मूला होता है वह मोनोमर से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द पॉलीमर ऑफ 3 डिफरेंट मोनोमर्स। कौन सा पॉलीमर है जिसमें 3 डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा पॉलीमर, विच इज ए पॉलीमर ऑफ 3 डिफरेंट मोनोमर्स। पहला ऑप्शन ए है ABS, बी ऑप्शन है SBR, सी ऑप्शन है NBR और डी ऑप्शन है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो इसका सही आंसर है ABS। यह क्या है? इसका ABS का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यह होता है एक्राइलोनाइट्राइल
ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। अब यहां पे देखेंगे एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, यह रबड़ होता है। तो यहाँ यह पहला मोनोमर हो गया, यह दूसरा मोनोमर हो गया और स्टाइरीन तीसरा मोनोमर हो गया। तो इस तरह से यह जो होता है ABS या एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, इसमें 3 मोनोमर होते हैं। ठीक है। अब एक और इसमें इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि यह क्या है, एक को पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। किसके? कोपॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है एक्राइलोनाइट्राइल 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड ऑफ पॉलीएमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड ऑफ पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड इनमें से कौन सा बना होता है? तो ए ऑप्शन है डेक्रान, बी है ओरलान, सी है नाइलॉन और डी है रियान। ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि नाइलॉन फाइबर। यह पॉलीएमाइड से बना होता है। यह किससे बना होता है? यह पॉलीएमाइड से बना होता है। पॉलीएमाइड से बना होता है। इसमें डेक्रान और ओरलान जो है, यहाँ पे यह जो डेक्रान और ओरलान है, यह पॉलीएस्टर का बना होता है। ये पॉलिएस्टर का बना होता है। और रेयान जो होता है, यह एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड है। यह एक्चुअल में क्या है? यह पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड को हम क्या बोलते हैं? इसको, रेयान को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमर व्हिच हैज कंडक्टिंग पावर। द पॉलीमर व्हिच हैज कंडक्टिंग पावर। ए ऑप्शन है पॉलीएथाइलीन, बी ऑप्शन है पॉलीब्यूटाडाइन, सी ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन और डी ऑप्शन है पॉलीएसाइटिलीन। और इसका सही आंसर है डी, पॉलीएसिटिलीन। इसमें डबल बॉन्ड होने के कारण, इसमें डबल बॉन्ड होने के कारण यह कंडक्टिंग पॉलीमर के रूप में काम करता है। कंडक्टिंग पॉलीमर के रूप में काम करता है। ठीक है। तो इस तरह से आज का हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस तरह से टोटल हम लोग के पास 7 वीडियोज हो गए। इस 7 वीडियो के सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।